जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और पंचायती गुड़ी के गोठ में आप सब जन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामला सलग बढ़त जाते। प्रदेश के अलग अलग शहर में लगातार स्वाइन फ्लू के संक्रमित मन अब आगू आते। पॉजिटिव मरीज के आंकड़ा बढ़त है। छत्तीसगढ़ में अब तक की अगर बात करन तो 12 लोगन के मौत स्वाइन फ्लू के सेती अब तक हो चुके। उन्हें 96 लोगन पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल खुद ये आंकड़ा ला जारी करे हैं। आपने यह बता दें कि एक संगे स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग ला अलर्ट मोड में रहे के आदेश तक को जारी करे है। मन के कहना है कि सर्दी खांसी बुखार के मामला में अतिरिक्त सावधानी बरते के संगे संदिग्ध मन के टेस्ट तक करे जाते हैं। जांच के किट दवाई आइसोलेशन वार्ड पूरा तरह ले तैयार है और सरकार पूरा तरह ले स्वाइन फ्लू ले निपटे बर तैयार है। हालांकि सल्लग बढ़त आंकड़ा और जानलेवा स्थिति ऊपर अब सियासत तक को शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस के स्वाइन फ्लू के आंकड़ा लेके अब सरकार ऊपर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ये आरोप लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरा तरह ले चरमरा गए है। अस्पताल मन में मिलत है ना ही आयुष्मान योजना के लाभ। सरकार शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना के संगे हाट बाजार क्लिनिक योजना ला तक बंद कर दे। एक स्थिति ना केवल स्वाइन फ्लू बल्कि डेंगू मलेरिया ले घलो लगातार लोगन के मौत होते। स्वाइन फ्लू ले बिलासपुर के हाल तक को बहुत बुरा है। स्वाइन फ्लू और मौसमी बीमारियां ये प्रतिवर्ष आती हैं। ऐसे में स्वाइन फ्लू भी पूरे प्रदेश में कई जिलों में प्रभावी हुआ है और उसके लिए जो हम कर सकते हैं, जो भारत सरकार का गाइडलाइन है कि एक कहीं पे आइडेंटिफाइड होता है तो उसके आसपास के 100 घरों को हम चेक करते हैं, तो उसको दायरा हमने 200 घरों तक का कर दिया है और सरकार पूरी तरह से ये जो स्वाइन फ्लू बीमारी है इससे निपटने के लिए तैयार है। स्वाइन फ्लू पर बिलासपुर का हाल बहुत ही बुरा है। सरकार की लापरवाही से पहले डायरिया जो है वो काबू में नहीं आ पाया, उसके बाद मलेरिया डेंगू और अब स्वाइन फ्लू भी जो है वो इस प्रकार से पैर पसार चुका है कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार जो है वो फंड दे बीमारियों की रोकथाम करने के लिए, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं वो बंद हो सके। संक्रमण का समय है। प्रशासन चैतन्यता के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार के साथ ऐसे सभी रोगियों के स्वस्थ होने के लिए प्रयास, स्वास्थ्य इलाज और इलाज की व्यवस्था के लिए प्रयास कर रहा है। हमारा प्रयास है प्रशासन के माध्यम के साथ जुड़कर कि जल्द से जल्द इस अव्यवस्था से हम जनता को मुक्ति दिला सकें। पता नहीं स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से लचर स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है उसके लिए कहीं ना कहीं सुधार, क्योंकि आदमी की जान का सवाल है। पर अभी तक ना प्रशासन ना शासन कहीं कोई चेत नहीं रहा है और ना कोई व्यवस्थाएं बनाए। ये तमाम बयानबाजी के बीच, ये तमाम सियासत के बीच सबसे बड़े सवाल यही है कि का वाकई में स्वास्थ्य विभाग सचेत होकर काम नहीं करते, का वाकई में एक जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग है और आखिर जनता के भी का कहना है। आज यहू जानबो हमर संग में आज दू पहुना के संग में हमर संवाददाता तको जुड़िया है। सबले पहले हमर संग में डॉक्टर किशोर सिन्हा जी हैं, सदस्य हैं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के। स्वागत है आप मन के। डॉक्टर राकेश गुप्ता है हमर संग में, अध्यक्ष है कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के। आप मन के स्वागत है राकेश जी। एक संगे हमारे संवाददाता जितेंद्र थवैत हमर संग में है, बिलासपुर ले जुड़े हैं, जी हाँ। सबले ज्यादा बीमारी के आलम हावे प्रकोप है और सबले ज्यादा स्वाइन फ्लू ले मौत तक हो है। जितेंद्र, सबले पहले भी मैं आपे मन ले सवाल पूछूं काबर के हमन चर्चा करन और चर्चा करे बार भी देखो आज डॉक्टर किशोर सिन्हा और डॉक्टर राकेश गुप्ता ऐसा दो नेता, ऐसा दो हमारा पहुना जिन मन स्वास्थ्य ले ही जुड़े हुए हैं। लेकिन सबले बड़े सवाल ये खड़े होते जितेंद्र ये बेरा कि मौसमी बीमारी के स्थिति तक मौत होते, स्वाइन फ्लू के संक्रमण बढ़त जाते, डेंगू मलेरिया डायरिया ऐसा बीमारी ले भी अब लोगन की मौत बिलासपुर में देखे जाते। आंकड़ा तो कुछ चौंकाने वाला है। का वाकई में स्वास्थ्य अमला वहां चुस्त दुरुस्त नहीं है? का स्वास्थ्य सुविधा के कमी देखे जाते? आखिर सबले ज्यादा बिलासपुर में ही मौसमी बीमारी के कहर का बरे, एकर का वजह आप मन ल लगते और जनता लगा लगते? पैसा गया जितेंद्र, जितेंद्र का आप सुन पाते हो मोर आवाज?
जितेंद्र, ये चर्चा के हमन शुरुआत करन एक पहले आप मन ले हमन ये जानना चाहतन कि बिलासपुर में ये बेरा का स्थिति है, का वाकई में स्वास्थ्य विभाग जन है तेन वो तरह ले काम नहीं कर पाते जेकर स्थिति मौत के आंकड़ा और बीमारी के आंकड़ा बढ़त जाते। चलो जितेंद्र ले बेरा संपर्क नहीं हो पाते, मैं रुक करूँ डॉक्टर किशोर सिन्हा आप मन के काबर के जन आंकड़ा मोर करा ही बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। मलेरिया के 166 मरीज, डेंगू के 45 मामला, स्वाइन फ्लू के 94 केस और पूरा प्रदेश में 14 मनखे के मौत सिर्फ स्वाइन फ्लू ले हो चुके हैं। कौन जिम्मेदार है कर? देखो, आपको निश्चित रूप से स्वाइन फ्लू ऐसे है कि अभी आपने देखा तो मौसम चेंज हो गया, अभी अचानक से कभी एक आध दिन गर्मी हो जाते, उसके बाद बारिश हो जाते, मौसम चेंज हुआ थे। और ये जो मौसमी जो तकलीफ है ओकर साथ में स्वाइन फ्लू के जो सिम्टम है, तो ये समय थोड़ा स्वाइन फ्लू की एक संभावना रहते है। और स्वाइन फ्लू में निश्चित रूप से ये ला समझना भी थोड़ा तकलीफ रहते कि कौन आदमी अतक जन आते तेला सर्दी खांसी होए तेले और कई जला सांस के भी तकलीफ हुआ थे, तब ये समझना भी मुश्किल हो जाते कि ये मौसमी वाला सर्दी खांसी है कि स्वाइन फ्लू वाला सर्दी खांसी है। लेकिन जिला 1-2 दिन के बुखार हवे और बोला सर्दी खांसी आवत होए और साथ में जो है अचानक से सांस के तकलीफ हो गए, ऑक्सीजन लेवल गिरत है। और हमन एक्सरा करथन में एक्सरा में देखथन कि ये जो स्वाइन फ्लू होते ना ज़्यादातर निमोनिया होते एक फेफड़ा ला प्रभावित करते, लेकिन स्वाइन फ्लू है एक साथ दोनों फेफड़ा प्रभावित करते। तो एक एक्सरे में वही पता चलते कि दोनों फेफड़ा एक साथ अचानक से 2-3 दिन के अंदर इन्फेक्शन हुआ थे उनमें, तब समझ लीजिए स्वाइन फ्लू के जो है यह मरीज है। तो एला जो आइडेंटिफाई करना जो है ना थोड़ा सा दिक्कत होते। लेकिन किशोर जी, अभी देखो एक ले बहुत वृहद स्तर में कोरोना संक्रमण फैले रही से, लेकिन उहुला कंट्रोल कर लेगी आखिरकार, तो फिर स्वाइन फ्लू के मामला आखिर काबर नहीं थमते? क्योंकि आजकल की परेशानी नहीं है। हालांकि मैं मानता हूँ कि संक्रमण ला रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक ले बचना तो हमारे हाथ में है, स्वास्थ्य सुविधा चाक चौबंद करना तो हमारे हाथ में है। का बहु स्वास्थ्य विभाग नहीं करते? निश्चित रूप से चाक चौबंद है हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल। आप मैंने जैसे मेकार बात करिया तो वहाँ रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट है, जो छाती और टीबी रोग विशेषज्ञ वाला विभाग है, वो विभाग में एक ठन पूरा वार्ड है, वो पूरा वार्ड ला जो आइसोलेशन वार्ड बना दे के है। कई बेड आईसीयू, जैसे आज मैं जानकारी लेवा हूँ 7 मरीज रही ने, 3 जन की छुट्टी हो गए, 4 अभी भर्ती हवा। और सब जितना मरीज है वो जो है पूरी तरीके से लगभग अभी जो है अपन खतरा से बाहर है। और सरकार जो है जगह जगह पे जो है कांटेक्ट ट्रेसिंग करके एक होते, मान लो कोनो मरीज मिल जाही तो वो मरीज से संबंधित होकर जितना जन कांटेक्ट में रहते ओकर पूरा जानकारी लेना, साथ में ओकर घर के आसपास के 200 जो घर है वो घर के पूरा करके ज़्यादा से ज़्यादा जो मान लो ओकर संपर्क में आए हैं जो बचत है, ताकि पहली समझ लो ओकर गंभीर होए से पहले हमला जानकारी मिल जाए। ओकर पर कांटेक्ट ट्रेसिंग के पूरा हमारे जिला स्वास्थ्य अधिकारी ओकर टीम पूरा आरएचओ और अधिकारी मन, स्वास्थ्य अधिकारी मन, चिकित्सा अधिकारी मन, नर्सिंग जो स्टाफ है पूरा टीम बने हैं। साथ में महामारी वाला विभाग है वो मन भी पूरा अलर्ट है। और जगह जगह पे जो है स्लोगन और स्वाइन फ्लू से कैसे बच सकथन ओकर जो है पाम्पलेट और वो सबके चिपकाए काम चलते। ठीक है डॉक्टर राकेश गुप्ता, हालांकि आप कांग्रेस के पक्ष रखे पर भी हवा, लेकिन एक डॉक्टर भी हो, तो मैं आप मन भी ये जानना चाहूँ कि आप मन डॉक्टर किशोर के बात ला भी सुने का जितना जरूरी है ये संक्रमण ला रोकना और ये जब बीमारी ले पार पाना, जितना काम करत है सरकार का उतना पर्याप्त है, या आप मन लगते है कि सरकार उतना ध्यान नहीं देते या फिर विभाग उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए? मोला लगता है कि कोनो स्वाइन फ्लू में कोनो मृत्यु है वो कहीं न कहीं व्यवस्था के चाक चौबंद नहीं होए के प्रमाण होते। जो बिलासपुर में हुए है ओकर पहले मलेरिया, डायरिया, डेंगू से मृत्यु हुए है पिछले 3 महीना में। मोला लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ जो दूसरा विभाग के सामंजस्य है वो कहीं न कहीं कमी हो गए है। और पहले भी ये बात आई रही कि स्वाइन फ्लू बदलते मौसम में होते और ओला ठीक करे की ज़रूरत है। लेकिन बिलासपुर जैसे ज़िला में जहाँ बहुत अच्छा जिला अस्पताल है, एक मेडिकल कॉलेज है, छत्तीसगढ़ के दूसरे नंबर के सिटी है, वहाँ ऐसे मृत्यु हो जाना स्वाइन फ्लू से तुरंत पहचान न हो पाना, मुझे लगता है कि जो प्रशासन की जिम्मेदारी रही वो कहीं न कहीं कमी रही। ये बात ज़रूर है कि स्वाइन फ्लू ऐसे मरीज में होते जहाँ पर हमला लगते कि जो हाई रिस्क मरीज है, पहले से कोनो बीमारी है,
बोला किडनी के फेलियर है या पहले से कोनो दवाई लेवत है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या फिर ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, बोला स्वाइन फ्लू होते तो तुरंत टेस्ट करके आईसीयू में भर्ती करके हाई रिस्क मरीज समझ के इलाज करे की ज़रूरत है। बहुत तेज़ी से फेफड़ा फेल होते जैसे डॉक्टर किशोर सिन्हा बताए, और दूसरा दिक्कत होते तो मुझे लगता है कि मरीज में युद्ध स्तर के प्रयास में कोनो कमी रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि बोला जान बचाए खातिर, परिवार ला बर्बाद होए के खातिर मुझे लगता है कि वो प्रयास में कोनो कमी रहेगी डॉक्टर मन से। कभी कभी ऐसे गलती होते, लेकिन स्वाइन फ्लू में मृत्यु होना मुझे लगता है कि व्यवस्था में फिर से चाक चौबंद करे के प्रयास करे की जरूरत है। बिल्कुल। अब जितेंद्र के मैं रुक करना चाहूँ। जितेंद्र, आप मन यहू सुने हो कि दोनों डॉक्टर का कहे है और निश्चित तौर में संक्रमण हमन नहीं रोक सकन, लेकिन बिलासपुर जिला के खास तौर में पूरा प्रदेश में वैसे तो आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला सामने आते हैं, लेकिन अगर बिलासपुर जिला के विशेष तौर में बात करन तो मौसमी बीमारी के चपेट में सबले ज्यादा यही जिला है। छत्तीसगढ़ के दूसरा सबले बड़े शहर है, लेकिन एकर बावजूद का एकर ऊपर नकेल नहीं कैसे जा सके है। का वजह आप मन लगत है? काबर कि आपो मन शहर के हर क्षेत्र में पहुंचता हो, स्वास्थ्य विभाग के भी रिपोर्टिंग आप मन करता हो, आप मन का वजह लगता है कि काबर लगातार चाहे वो स्वाइन फ्लू होवे, चाहे डेंगू होवे, मलेरिया हो, यहाँ तक कि डायरिया ले लोगन के मौत बिलासपुर क्षेत्र में सबले ज्यादा होते? बिल्कुल रचना, देखो जिन तरह से स्थिति है और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि जिन तरह से लगातार मलेरिया हो, डायरिया हो, डेंगू हो, स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़त जाते, लगातार एक से मौत होते, कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य अमला कहाँ पर है। काहे कि डायरिया का मरीज हम देखे हन कि एक मरीज से शुरुआत हो रही है, 1000 मरीज तक पहुँच गई। एक महीना के भीतर अगर कहीं 1000 डायरिया के मरीज सामने आते तो अपन आप में बड़े सवाल है। ये स्थिति दूसरा अगर बात करबो तो डेंगू के है 50 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू में 3 मरीज के मौत हो गए हैं, 90 से ज़्यादा मरीज स्वाइन फ्लू के यहाँ है। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था लेकर सवाल जरूर खड़े थे। बिलासपुर के कुछ लोगन मन हमारे संग में है, सीधे होकर अगर बात करबो कि आखिर ओमन का सोचे थे, क्या लगता है सर, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था है और जिस तरह से लगातार बीमारियां फैल रही हैं, क्या कहाँ पर चूक है, कहाँ पर देखते हैं कि व्यवस्था में सुधार किया? देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा गया है। अगर बीमारी को फैलने से ही रोक दिया जाए, उसकी बेसिक चीज़ें की जाएं, मच्छरों का पनपना रोक दिया जाए, साफ पानी जनता को मुहैया कराया जाए, तो डायरिया, पेचिस और इस तरह की बीमारियां नहीं होंगी। और तो जो जिस तरह से बढ़ रही हैं, दूसरा सा प्रश्न उठता है कि इलाज का। तो शासन ने क्या सोच रखा है कि आयुष्मान कार्ड देने से आदमी स्वस्थ हो जाता है? ऐसा नहीं है। शासन को अपने स्तर पर इस तरह का काम करना चाहिए कि उनके इलाज की प्रॉपर व्यवस्था हो, आइसोलेशन वार्ड हो, कैंप लगाए जाएं। इतनी सारी एनजीओज शासन के अंडर में काम करती हैं, क्या वो केवल ऊपरी दिखावे के लिए हैं? उनको स्वास्थ्य संबंधी ट्रेनिंग दे करके और जनता को जागरूक किया जाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात उन्होंने कही है, केवल योजनाएं लाने से काम नहीं होगा, जमीनी स्तर पर काम भी करना होगा। आप क्या सोचते हैं जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं, खासतौर पर स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू, डायरिया? ज़मीनी स्तर पे काम तो हो ही नहीं रहा है ना। वो ज़मीनी स्तर पे काम होगा तो ये जो डेंगू मलेरिया की बीमारी है ये होगी नहीं, अब स्वयं ख़त्म हो जाएगी। जैसे भाई साहब ने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हम लोग को भी सावधानी बरतनी चाहिए कि यदि अपन अपने घर का कचरा निकालते हैं तो उसको नाली वाली पे ना डालें, उसको बराबर कचरे के डब्बे में डालें और कचरे का डब्बा उठाने वाला आए वो उठा के ले जाए। और झाड़ू लगाने वाले झाड़ू तो लगाते हैं पर तो ढेरी लगा कर छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जो मवेशी है, कुत्ते होते हैं, ये मल परित्याग करके फिर छोड़ देते हैं। ये भी एक बीमारी का मूल कारण है। इस पे प्रशासन को या अमला को काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, प्रशासन को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर लोग बीमार होते हैं तो एक जिम्मेदारी बनती है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा आपको मिले। क्या लगता है ये बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा पा रहे हैं? बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया ये लोग कहो तो तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। तो इसलिए कि जगह जगह देखो, वहाँ जहाँ देखो वहाँ गंदगी इसलिए है कि उस गंदगी को पनपाने वाले भी हम ही हैं। लेकिन ठीक है, पनपा रहे हैं तो उसको भी तो सुधार कार्य करना चाहिए। गंदगी जहाँ देखो, अभी नदी किनारे देखो कितना वहाँ नदी किनारे कचरा पड़ा हुआ है। आज तक अस्पतालों में और ख़ास तौर पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि मरीज अगर अस्पताल तक पहुँचता है, वहाँ अगर उसके इलाज के दौरान मौत हो जाती है तो भी सवाल खड़े होते हैं कि उनको बचाया नहीं जा सका। तो लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में भी केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं होगा, उस पर भी काम करना होगा। हाँ, उसमें भी क्या है, पूरे
डॉक्टर को भी क्या है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक पूरी दवाइयाँ वहाँ पे उपलब्ध ना रहें, जी जितेंद्र, तो आप इलाज भी तरीके से नहीं कर पाओगे। और डॉक्टर को भी प्यार से अगर मरीज को अगर आप हैंडल करोगे ना, वो वैसे ही ठीक होता है। कोरोना देखिए बिलासपुर के जन लोगन मन बताते कि कहीं ना कहीं जन योजना खाली बनाए ले काम नहीं होही, योजना के संग में धरातल में योजना पर काम भी करना पड़ी, अस्पताल में व्यवस्था होई, शहर में व्यवस्था हो, ताकि गंदगी बीमारी तमाम तरह के जन परेशानी लोगन मन ला होते ओकर वजह से बीमारी मत फैले और बीमारी की वजह से लोगन मन के मौत मत होए। बिल्कुल जितेंद्र, मैं लौटूँ आप करा, तब तक आप कुछ और लोगन ले भी बात करो। लेकिन डॉक्टर किशोर, आप मन सुने हो कि कौन तरह ले लोगन देखो, लोगन ला भी ये मालूम है कि कहीं ना कहीं लोगन भी एक जिम्मेदार है, लापरवाही कहूँ ना कहूँ जनता ले भी होते। लेकिन एक संगे सबले बड़ी बात ये कि लोगन के यहू कहना है कि जमीनी स्तर में जिन तरह ले स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिलते, खाली योजना बनाए ले काम नहीं हुई। तो ये बात तो सरकार ला तको पता हुई, एक बावजूद भी स्वास्थ्य सुविधा काबर नहीं चाक चौबंद होते, काबर के हम लगातार देखत हन कि स्वास्थ्य मंत्री जिन है जगह जगह जाके निरीक्षण करते और फटकार तको लगाते। एक मतलब कहीं ना कहीं तो लूप होल है स्वास्थ्य विभाग में, एक से तो फटकार लगाए जाते, एक से एक्शन ले जाते। नहीं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलती तो हो रही होगी, लेकिन मेरा मानना है कि जो प्रशासन है और शासन है, खास करके स्वास्थ्य मंत्री जी आप देखे होंगे पिछले 1 महीने में आप देखे होंगे मेकाहारा कभी 6 बजे पहुंच जा रहे हैं, कभी आप पूरे जिला अस्पताल में पहुंच जा रहे हैं। अभी दुर्ग में गए थे, कल वो लगातार मेकाहारा में 6 घंटे मैराथन बैठक चली है प्रशासन के साथ, और पूरे आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई जो भी चीज़ें जितनी भी बीमारियाँ हैं उनके रोकथाम के लिए, खास करके जो अभी ये बात चलत है हमारे मन के कि खास करके जो अभी स्वाइन फ्लू वाला मामला है, ये मामला लेकर के स्वास्थ्य मंत्री वाला स्पष्ट निर्देश दे है कि एक रोकथाम के लिए जो आवश्यक उपाय है आप मतलब करना है। साथ में कुछ जिम्मेदारी का है, सब हमारा आम जनता के भी है, साथ में नगर निगम नगर प्रशासन के भी है, काबर ये सब भी जिम्मेदार है। तो कुल मिला के सबला एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करबो तभी ये चीज़ हो सकी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री निश्चित रूप से ये चीज़ जो स्वाइन फ्लू और अन्य बीमारी जो फैले ओकर बब एकदम जो है पूरी तरीके से जो अलर्ट है। डॉक्टर राकेश, स्वास्थ्य मंत्री तो प्रदेश के एक्शन मोड में नजर आते, क्या लगता है कि स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन मोड में हवे का? मोला लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी जो प्रयास कर थे वो बहुत काफ़ी नहीं है, ओकर सेती बार बार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और डॉक्टर मन गलती करते। बिलासपुर से हमारे श्रोता मन एक बहुत अच्छा बात कही है कि डॉक्टर के देखना और इलाज के प्रयास होना पूरा नहीं है, दवाई के उपलब्ध होना जरूरी। तो मुझे लगता है कि जो सामंजस्य की कमी है, डॉक्टर, मशीन, जांच, ओकर बाद दवाई, तो ये पूरा इलाज का जो सामंजस्य है, सब पहलू है, वो नहीं हो सकत है। एक कारण दिक्कत हुआ थे और मुझे लगता है कि वो में प्रयास करे की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ला अतिरिक्त व्यवस्था करके इला सब ठीक करे की जरूरत है। और जो नीचे के अमला है, जो पैरामेडिकल के अमला है, जो सुदूर अंचल में डॉक्टर मन के ड्यूटी है, ओला चाक चौबंद करके तुरंत प्रारंभिक अवस्था में रोग के पहचान करके ओला शिफ्ट करे की ज़रूरत है। एम्बुलेंस व्यवस्था में कोनो कमी है, लगातार एम्बुलेंस व्यवस्था के बारे में बात आती है कि वो मरीज सही समय में शिफ्ट नहीं हो सके, उपलब्ध नहीं रही एम्बुलेंस, दवा उपलब्ध नहीं रही। तो ये छोटा छोटा चीज़ जो है डॉक्टर के और पैरामेडिकल कर्मचारियों के प्रयास ला जाया कर देते, ओला भी देखे की जरूरत है, ताकि जो स्वास्थ्य मंत्री प्रयास करत है उनमें कोनो प्रकार के कमी है तो ओला सब मिलके सभी विभाग सामंजस्य से स्थानीय प्रशासन ओला दूर कर सके, ताकि कोनो परिवार में दुख निश्चित तौर में डॉक्टर राकेश बिल्कुल सही कहा था आपन कि सिर्फ एक्शन मोड में स्वास्थ्य मंत्री रही होकर ले काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरा अस्पताल के एक मैनेजमेंट होते पूरा के पूरा, अगर ऊपर लेके नीचे स्तर तक के सुचारू रूप से काम नहीं हुई तो स्वास्थ्य सुविधा यही तरह ले चरमरा है। जितेंद्र, एक बार फिर आपके रुख करूं मैं, काबर के यहू आरोप लगाए। देखो, एक तो सबसे पहले ये कि स्वास्थ्य मंत्री लगातार दौरा तो करते, लेकिन ये दौरा में कई तरह के खामी सामने आते, न सिर्फ राजधानी रायपुर में, राजधानी बिलासपुर में, बल्कि कई क्षेत्र में इतना पाए गए कि कहूँ दवाई उपलब्ध नहीं है, कहीं डॉक्टर मौजूद नहीं है ड्यूटी में, तो कहूँ मशीन तो है लेकिन मशीन चलते ही नहीं है। और एक संगे यह आरोप लगाए जाते हैं कि अब लोगन ला योजना के लाभ तक नहीं मिलते। कांग्रेस काल में जिन तरह की योजना रही से ओला बंद कर देगी सरकार, और एक स्थिति कहीं ना कहीं स्थिति अब चरबरा गए। जनता ले पूछो कि का वाकई में वो कार्यकाल में और ये सरकार में का डिफरेंस होने लगा थे?
बिल्कुल रचना, देखो एक बात तो साफ है, चाहे सरकार काखरो रहे, जब बीमारी फैलते, जब लोगन मन के मौत होते, तब सिस्टम के सब ला याद आते। अभी हम देखे हैं जिन तरह से बीमारी फैली से ओकर बाद याद आई से कि अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी नहीं है मौजूद, दवाई के कमी है, क्षेत्र में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाते, तमाम तरह के जिन बीमारी फैले थे तो वार्ड बनाना है, जाँच के दायरा बढ़ाना है। कहीं ना कहीं लोगन मन भी निश्चित तौर पर जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था जिन तरह से होना चाहिए। लगातार शिकायत मिलते, झोला छाप डॉक्टर के इलाज से लोगन मन के मौत हो गए, लेकिन ओकर बावजूद जब शिकायत मिलते तबे कार्रवाई होते, ओकर बाद स्वास्थ्य के तमाम जो मामला है वो फिर चुप पड़ जाते, जेकर वजह से लगातार लोगन मन ओकर नुकसान झेलते। कुछ लोगन मन है सीधे बात करते हैं, क्या लगता है सर कि सरकार पिछली बार कांग्रेस की थी, वो भी बताते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा थी उनके समय में, ये भी बता रहे हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है, प्रयास हम कर रहे हैं, तो लगता है कि सरकार के स्तर पर चाहे वो सरकार किसी की भी बेहतर प्रयास होता है। देखिए इस समय जो है जो सीजन चल रहा है, सीजन बदलाव का, इस सीजन में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कि बदलाव का सीजन अभी अपने हिंदू उसमें कुंवार महीने तक क्या कहते हैं कि वो बचाव कार्य ज़्यादा तेज होना चाहिए, तो स्वास्थ्य अमले को भी इस समय वार फुटिंग पे काम करना चाहिए, यहाँ तक मेरा सोच है। क्या लगता है कांग्रेस की शासन में जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी या फिर अब जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और कितना सुधार का आवश्यकता अब ये चीज़ आम जनता को इससे कांग्रेस या बीजेपी या और किसी सरकार से मतलब नहीं होता है। उनके जो जब वो जाएं तो उनको पर्याप्त जांच मिले, अच्छी सी दवाइयाँ मिलें, ये सरकार का काम है। अब कौन कैसा कर रहा है ये राजनीतिक विषय है जिस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार का इस समय वार फुटिंग पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। जिस ढंग से पेपरों में, जो समाचार पत्रों में छप रहा है, देखा भी जा रहा है कि डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू, ये 3 का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। और ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, स्वाइन फ्लू खास तौर से जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि उसके लिए कुछ विशेष ट्रीटमेंट की और विशेष जांच की आवश्यकता है, जिसकी हमारे शहर में कमी है। बिल्कुल रचना, देखो आम जनता के जन मत है वो स्पष्ट है। आम जनता ला कहूँ सरकार से काखर सरकार है ओखर से मतलब नहीं, आम जनता ये चाहते कि स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उमन के अधिकार है, जन सुविधा उमन ला मिलना चाहिए। सरकार काखरो है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के उमन के अधिकार है, और जिन तरह से स्थिति अभी है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर किशोर, एक आखिरी कमेंट में आप ले चाहूँ काबर कि वाकई में जनता की सुरक्षा और रक्षा ये सरकार की जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन लगातार जिन मौत के आंकड़ा है ये जनता ला भी सोचे भर मजबूर कर दे है कि लगातार मौत के जिम्मेदार आखिर कौन है। प्रशासनिक अमला है, स्वास्थ्य विभाग है, जनता के खुद के लापरवाही है, या फिर स्वास्थ्य सुविधा में कमी है। देखो आप मन देखो ना, अगर आप संख्या के हिसाब से करूँ और स्वाइन फ्लू के अगर आप पूरा होकर जे जन आदमी के, हालांकि मोर तो हिसाब से एक जन भी की अगर डेथ हुआ थे तो वो हमारे लिए शर्मनाक है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप आंकड़ा 8 बतावत हो, आप 8 जन के एनालिसिस करिए तो आप मन देखो में ज़्यादातर कोई ना कोई पुराना गंभीर स्वाइन फ्लू ले 14 मौत पूरे प्रदेश में, तो वो में कम ज़्यादातर आदमी आप मन देखो कि वो कम कोई ना कोई दूसरा जो वाला पहली से बहुत खतरनाक या जो है क्रॉनिक बीमारी होगी। ठीक है, हालांकि एक भी मौत होते वो हमारे लिए अच्छा नहीं है और काकरो भी होना नहीं चाहिए। और प्रशासन ओकर लिए निश्चित रूप से आप मन में हम देखूँ तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ओकर जांच के पूरा सुविधा रखे। आप मन कोई भी आदमी जाके जेला लगत सस्पेक्टेड लगा तो जांच करा सकते है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, और अलग से आइसोलेशन वार्ड है और पूरा जन जागरण के भी प्रयास चला थे निचले स्तर पे। लेकिन डॉक्टर किशोर, अगर सब कुछ चाक चौबंद है, व्यवस्था दुरुस्त है, तो फिर ओकर बाद तो एक भी मौत नहीं होना चाहिए। आपन ये बात ला मानत हो कि एक भी मौत होते तो वो सही नहीं है, लेकिन इतना सुविधा के बाद भी अगर मौत लगातार होते स्वाइन फ्लू ले, काबर के स्वाइन फ्लू ले यही मौसम नहीं है जब मौत होते लगातार प्रदेश में, खासतौर में बिलासपुर क्षेत्र में स्वाइन फ्लू ले मौत के आंकड़ा हमेशा ही सामने आते, तो अभी तक नकेल कैसे नहीं कैसे जा सके, कैसे बीमारी ले पार नहीं पा सके छत्तीसगढ़, खासतौर में बिलासपुर। एक्चुअल में कहा स्वाइन फ्लू जो है 2 से 3 दिन में बहुत जल्दी जो अपने रौद्र रूप में बढ़ जाते हैं। कई बार कई जन आदमी भी लापरवाही बरतते हैं, थोड़ा सा तकलीफ होते तो लगते है कि मुझे सिंपल सर्दी खांसी है, ध्यान देवा ही नहीं, हल्का सांस फूले लगते तो वो ध्यान नहीं दे पाए, अचानक से फिर फेफड़ा में संक्रमण हो जाते और वो लग कोई दूसर बीमारी रहते तो उसका नाम से वो चीज़ें अचानक से बढ़ जाते, तब कई बार अस्पताल भी जाते और वहाँ प्रॉपर सुविधा भी मिल जाते, इलाज भी मिल जाते, तब भी स्थिति कई बार जो है वो खतरनाक हो जाते। तो ये भी एक बहुत बड़े कारण है कि में समय थोड़ा सा कम समय में ही बहुत तेजी से में फेफड़ा में संक्रमण। काबर के आप दोनों ही जन डॉक्टर भी हो, तो मैं आप दोनों ले चाहूँ कि जल्दी से संक्षिप्त में बस आप मन जनता ले बता दो कि कौन तरह ले आप मन कोरोना संक्रमण स्वाइन फ्लू ले बात सकते। डॉक्टर राकेश, मोला लगता है कि स्वाइन फ्लू के जो मौसमी बुखार है ओला
जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, संक्रमण की स्थिति रहते हैं और तेज़ी से बदलते मौसम में होते, तो वाला जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, स्वाइन फ्लू की दवाई है या वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो रेफरल सेंटर है सारे मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, वहाँ सुविधा बढ़ाने की ज़रूरत है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन जैसे कोविड में हमन करत रहन वो करे के ज़रूरत है। 15-20 दिन के बुखार रहते, मौसमी बुखार रहते, उसके बाद धीरे धीरे जैसे मौसम में स्थायित्व आते वैसे वैसे ठीक हो जाते। लेकिन इस प्रकार के मृत्यु होना मोला लगते कि स्वास्थ्य विभाग ला चौकन्ना होए की ज़रूरत है, अन्यथा ज़्यादा मृत्यु जो है वो स्वास्थ्य विभाग में चिंता के कारण और मोला लगते कि अच्छा बात नहीं है। निश्चित तौर में आज कार्यक्रम के माध्यम ले, ये चर्चा के माध्यम ले जितना भी मन के हमला देखा थे वो मन ले हम अपील करथन कि जरा भी लापरवाही आप मन झन बरता, अगर थोड़ा भी आप मन लक्षण लगते काबर कि लगातार ही कार्यक्रम में हमन लक्षण तक को दिखाएं, अगर जरा भी लक्षण लगते तो तत्काल अपन स्वाइन फ्लू के टेस्ट जरूर करावाओ और अपन सेहत के ध्यान रखाओ। आज जम्मू पहुना मन के जोहार है हमारे संग चर्चा में जुड़ी आए पर।